परलोक यात्रा के विषय में हम बताते हैं, जब हमारी 19 वर्ष की अवस्था थी, तब एक रात्रि जब हम शयन के लिए जा रहे थे, ग्रीष्म ऋतु थी, घर की छत के ऊपर हम लेटे हुए थे। चारों तरफ सितारे चमक रहे थे। 5 मई की वो रात्रि थी। उन्हीं सितारों में एक सितारे को हमने अपनी तरफ आते हुए देखा। क्या देखा कि एक प्रकाश ज्योति हमारी तरफ को, पृथ्वी की तरफ को उतरती हुई आ रही है। और धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता गया, तेज होता गया। उस प्रकाश में हमने देखा मृत्यु के देवता भगवान यम अपने वाहन पर सवार हैं, भैंसे पर। और वो जमीन से थोड़ा ऊपर स्थित हैं, वायुमंडल में। उन्होंने कहा, वो जो समस्त आत्माओं का स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा है, उसने मुझे तुम्हारे निकट भेजा है कि जिससे मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाऊं और दिखाऊं कि वहां क्या है। उन्होंने इस तरह से हाथ हमारी तरफ किया, प्रकाश की कुछ किरणें उनके हाथों से निकली, हमारे शरीर पर पड़ी। और हमने देखा हमारा जीवात्मा या कहिए सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से धीरे धीरे बाहर निकला। बिल्कुल इसी शरीर जैसा दूसरा शरीर, जैसा कि स्वप्न काल में हम अपने आप को देखते हैं, किंतु स्वप्न में और मृत्यु की अवस्था में अंतर होता है। मृत्यु के समय भी एक मरने वाला अपने शरीर से अलग होता है और अपने शरीर को आसपास के वायुमंडल को, वातावरण को देखता रहता है। ऐसे ही हमने अपने उस भौतिक शरीर को देखा जो नीचे पड़ा हुआ था, और उसके अलावा अपने दूसरे शरीर को देखा जो इसी जैसा था, जो वायुमंडल में पहले ऐसे तैरता हुआ और फिर ऐसे सीधा खड़ा हो गया था। मृत्यु के देवता भगवान यम को हमने प्रणाम किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे साथ मेरे वाहन पर बैठो। हमने कहा, प्रभु आप चलिए, हम आपके साथ साथ ऐसे ही चलते हैं।
उन्होंने कहा नहीं, हमें जहां जाना है वह स्थान पृथ्वी से इतना दूर है कि वहां पहुंचने में साधारण आत्माओं को अरबों खरबों बरस लग जाते हैं, अरबों खरबों। तब हमने देखा इस वाहन पर हम कैसे बैठे। कुछ देव सत्ताएं वहां प्रकट हुई। उनमें एक देवता थे, कहा मैं पिछले जन्मों में भी आपका सेवक रहा हूं, आपके साथ रहा हूं। वो नीचे झुक गए, कहा मेरी पीठ पर अपना पैर रख के आप यम वाहन पर बैठे। और हमने ऐसा ही किया। मृत्युदेव भगवान यम ने एक हाथ से हमें पकड़ा, कंधे पर हाथ रखा, और दूसरे हाथ से अपने वाहन भैंसी का रस्सा उन्होंने पकड़ा और उन्हें अपने वाहन को चलाया। और उस वाहन की गति, रफ्तार कितनी तेज थी, जैसे अभी हमारी दृष्टि यहां पृथ्वी पर और अभी सूर्य पर। इतनी तेजी से हम आकाश मंडल में पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए, जहां चारों तरफ सितारे ही सितारे, नक्षत्र, लोक लोकांतर, कितने ही लोक कंच की गोलियों की तरह घूमते थे, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े। और उस अंतरिक्ष मंडल में हमने अनेकों ऐसी देव सत्ताओं को देखा जो उस ईश्वर की स्तुति अपनी अपनी भाषाओं में कर रहे थे। हमने मृत्युदेव यम से पूछा, मृत्युदेव आप किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? वो हंसे, मैं वो ही जो सर्वव्यापी है, वो ही जो सब भूत प्राणियों में समाया हुआ है, वो ही जिसने इस विश्व ब्रह्मांड को रचा है। एको देवः, वो जो एक है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी आत्माओं के भीतर, प्राणधारियों के भीतर जो रहस्यात्मक रूप से समाया हुआ है। युगों युगों से ऋषिगण देवगण जिसकी स्तुति करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, जिसको परम ब्रह्म, परम ईश्वर, परमेश्वर, परम पुरुष, सनातन ब्रह्म आदि आदि कहा जाता है।
वो ही सभी देवगणों का, ऋषियों का, ज्ञान युक्त आत्माओं का, मनुष्यों का, चराचर का आराध्य देव है। देवस्य धीमहि, उसी आदिदेव का हम सब ध्यान करते हैं। हमने पूछा, मृत्युदेव, ये शरीरों में रहने वाली आत्माएं मृत्यु के बाद कहां चली जाती हैं? वो पुनः मुस्कुराए, कहा, बहुत पहले पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि पुत्र नचिकेता ने भी यही प्रश्न पूछा था और मुझे तो बड़ी उलझन में डाल दिया था। मनुष्यों के हृदय में यह सनातन प्रश्न है। जिनका भी जन्म होता है उनकी मृत्यु अवश्य होती है। आकाश से बरसा हुआ जल जैसे पर्वत के शिखर पर बरसता है, किंतु पर्वत की चोटी पर ठहरता नहीं। अनेक अनेक धाराओं से, अनेक अनेक मार्गों में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा अनेक आत्माएं बादलों से जैसे बूंदें गिरती हैं। ईश्वर के प्रकाश बादल से, प्रकाश मेघ से, माया रूपी बदली से आत्माओं की वर्षा होती है पृथ्वी की तरफ, अन्य अन्य लोकों की तरफ। हजारों लोकों में, असंख्य लोकों में ये आत्माएं पहुंचती हैं। और जैसे पर्वत पे गिरा जल अनेक अनेक दिशाओं में चला जाता है, ऐसे ही ये प्रकाश बिंदु आत्माएं भी अनेक अनेक शरीरों में पहुंचकर वहां जीवन को धारण करती हैं, शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती हैं। कोई देवताओं के शरीर में पहुंच जाती हैं, कुछ मनुष्यों के शरीर में पहुंच जाती हैं, कुछ पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति अनेक अनेक रूप को धारण कर लेती हैं। और ऐसे ही मृत्यु के बाद अपने अपने लोकों में जैसे जैसे कर्म ये आत्माएं करती हैं, जिनके जीवन में सतोगुण प्रबल होता है, वे सत्यलोक में, जहां पवित्र आत्माएं केवल परम ब्रह्म की स्तुति और ध्यान करते रहते हैं, वहां पहुंच जाती हैं। रजोगुणी प्रधान आत्माएं स्वर्ग आदि में भोग प्राप्त करने के लिए, दिव्य भोगों की प्राप्ति में कल्प वृक्षों के तले इंद्र के लोक में पहुंच जाती हैं। तमोगुणी प्रधान आत्माएं जो अपने जीवन में केवल पाप आचरण ही करते हैं, वे
अनेक दुख कलेश तकलीफ अंधकार से भटकते भटकते मेरे लोक में, यमलोक में पहुंच जाते हैं। वहां उनको पुनः निर्मल करने का प्रयत्न किया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, अनेक यातनाएं उनको सहनी पड़ती और फिर से उनको जन्म दिए जाते हैं। अगले शरीर भी उनके दुख रूप ही होते हैं। और तभी हमने देखा मार्ग में बहुत से देवगण इकट्ठे हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उन्होंने दिव्य ज्योतियां जलाई हुई हैं। उत्सव जैसा उन देवताओं के लोक में है। वे इस बात से प्रसन्न हैं कि एक जीवित मनुष्य की आत्मा परलोक में लाई जा रही है। वहीं पर एक धन की देवी को हमने देखा। उन्होंने बहुत सोने चांदी के अंबार लगाए हुए हैं। धन लक्ष्मी होंगी, वैभव लक्ष्मी होंगी, धन की देवी। उन्होंने कहा ये सब धन तुम्हारे लिए है। हमने उनको प्रणाम किया। माता, इस धन का, इस स्वर्ण का, हीरे जवाहरात माणिक मोतियों का मैं क्या करूंगा? मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे अपना आशीष दें, जैसे एक मां अपने बच्चे को आशीष देती है। उन्होंने कहा जरूरतमंदों में बांट देना। मैंने कहा माता, आप स्वयं ही ये कार्य करें। आप भली प्रकार जानते हैं पृथ्वी पर जरूरतमंद कौन कौन है। सारा संसार ही माया के लोभ और लालच से डूबा हुआ है। ये कार्य आप स्वयं ही करें। वे बड़ी प्रसन्न हुई। धन के उस ढेर से उन्होंने एक मुकुट उठाया, हमारे माथे पर रखा और इस प्रकार से आरता किया जैसे एक मां अपने बच्चे का आरता करती है। अब हम वहां से और आगे बढ़े। इंद्र के लोक में मृत्युदेव हमें ले गए। स्वर्ग, अप्सराएं, उनका नृत्य, अनेक संगीत वाद्य, गायन वादन नृत्य। वे अप्सराएं भी परम ब्रह्म की स्तुति के गीत गाती थीं। चारों तरफ रत्नों की चकाचौंध, प्रकाश ही प्रकाश वहां होता था। धर्मात्मा, राजा महाराजा, देवगण, ऋषिगण, रसिक वहां पर उपस्थित थे। वहां के पश्चात फिर उन्होंने कहा मृत्युदेव ने, चलो अब हम नरक के क्षेत्र की तरफ चलते हैं। हालांकि सत्पुरुषों को, धर्मात्माओं को नरक में नहीं जाना पड़ता, किंतु ये जरूरी है कि हम तुम्हें दिखा दें कि नरक में क्या क्या होता है।
और हम नरक की दिशा में गए। अंधकार, भय, चीख पुकार, दुर्गंध, कितनी ही आत्माओं को वहां यातनाएं दी जा रही हैं। भगवान चित्रगुप्त अपनी किताब में जो आत्माओं के, मनुष्यों के कर्मों को लिखते रहते हैं, एक एक दिन का एक एक पन्ना उनकी किताब में दर्ज होता है। क्या हमने पुण्य कर्म किए, क्या हमने पाप कर्म किए। मृत्यु के बाद सबसे पहले सभी आत्माओं को पृथ्वी से जो जाते हैं, उन भगवान चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, और वे देखते हैं इसके खाते में कितना पुण्य है, कितना पाप है, कितना इसने धर्म किया है, कितना अधर्म किया है। कुछ को नरक में भेज दिया जाता है, कुछ को स्वर्ग में भेज दिया जाता है, कुछ नरक और स्वर्ग के बीच की भूमि पर भटकते रहते हैं, कुछ मृत्यु के बाद बहुत वर्षों तक इस पृथ्वी की ही कक्षा में भटकते रहते हैं। जिनको अपने घरों से, पिछले जीवन से बहुत लगाव, मोह, आसक्ति हो जाती है, वे बार बार इस पृथ्वी पर अपने परिवारजनों से मिलने की कोशिश करते रहते हैं, किंतु व्यर्थ। उनका शरीर दूसरी तरह का होता है और हम मनुष्यों का शरीर दूसरी तरह का होता है। हम उनकी बातों को ना सुन पाते हैं, ना उनको देख पाते हैं। वे मृतक आत्माएं हमें यहां पृथ्वी पर विचरण करते हुए देखते भी हैं, सुनते भी हैं, किंतु हम उन्हें ना देखते हैं, ना सुन पाते हैं। नरक के ऐसे क्षेत्र में मृत्युदेव हमें ले गए जहां एक व्यक्ति दो शिलाओं के बीच में दबा हुआ है और उसके मुंह में सोने का एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा दबा हुआ है दांतों में। यमदूत उसको पीट रहे हैं जिससे वो इस स्वर्ण के टुकड़े को छोड़ दे, पर वो छोड़ता नहीं। मृत्युदेव यम ने कहा, ये देखो, बहुत वर्षों से इसको यातनाएं दी जा रही हैं, पर यह है इसका लालच कम नहीं होता। ये इस टुकड़े को छोड़ता नहीं। अपने पृथ्वी के जीवन में ये एक पाप आत्मा व्यक्ति था। नदी के किनारे इसका गांव था, किसान था। वर्षा ऋतु में जब बाढ़ आई, एक बूढ़ी स्त्री पानी में बहती हुई आती थी। उसके हाथ में एक बर्तन था जिसमें उसके जीवन भर की संपदा, सोना, चांदी, जेवरात, ये सब था। ये नदी में घुस गया, उस धन के पात्र को इसने बूढ़ी स्त्री से ले लिया
और उसको जल में डुबा के मार डाला। प्रारंभ में पाप बड़ा फलीभूत होता है, उसके पश्चात वो मनुष्य का विनाश कर देता है। उस धन से इसने मकान बनाए, तरक्की की, 5 पुत्र इसके हुए, और एक दिन खेतों में जब ये अपने पुत्रों के साथ था, आकाश से बिजली गिरी, 5 पुत्र मर गए। ये पागलों जैसा हो गया, कपड़े फाड़े घूमता फिरता, अपने पाप का बखान करता, ऐसा कोई मत करना जैसा मैंने किया। मैंने एक बूढ़ी स्त्री को मार डाला धन के लालच में, और मृत्यु के बाद ये यहां नरक में आया है, और यहां भी इसकी आसक्ति उसी धन में बनी हुई है। अगला जन्म भी इसका ऐसा ही होगा, क्योंकि जीव के भीतर तृष्णा चिपकी रहती है। इत्र की शीशी को जैसे खाली कर दो, बिल्कुल खाली कर दो, एक भी बूंद उसमें नहीं, लेकिन उसको सूंघ के देखो तो उसमें इत्र की बास आती है। किसी बोतल में मट्टी का तेल या पेट्रोल भरा है, उसको उलट दो, एक भी बूंद नहीं, लेकिन उसकी गंध आती रहती है। ऐसे ही एक शरीर छूट जाने के बाद भी अगले शरीरों में भी वैसी ही पुण्य की सुगंध और पापों की दुर्गंध बनी रहती है। इस गंध सुगंध दुर्गंध को ही वासना कहा जाता है, भोग तृष्णा कहा जाता है, जिसके पीछे ये आत्मा अशांत रहती है, पाप कर्म करती है। ब्रह्म वासना वाले पुरुष, पुण्य आत्माएं ऋषि मंडल में जा मिलते हैं। पृथ्वी पर भी जो ऋषि गण हैं, ईश्वर के जो मित्र हैं, जो निरंतर धर्म का आचरण करते हैं, उन पुण्य आत्माओं को, उन पवित्र ऋषि गणों की संगति प्राप्त होती है। वे और ज्यादा ब्रह्म सुगंध से भर जाते हैं। पाप आचरण करने वाले लोग अपनी ही जैसी पाप आत्माओं को ढूंढ लेते हैं। वे रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए होते हैं। यदि उनको भी सत्पुरुषों की संगति मिले तो वे अपने पापों से हटकर धर्म आचरण में लग जाते हैं। और कई बार धर्म आचरण करने वाले यदि पाप आत्माओं में चले जाएं और उनके प्रभाव में आ जाएं तो वे प्रसिद्ध पापी भी बन जाते हैं। संगति का ऐसा गहरा प्रभाव होता है। वहां से फिर नरक के दूसरे क्षेत्र में हम गए, जहां एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर कुछ आत्माएं खड़ी हुई थीं। आकाश से उनके ऊपर पिघला हुआ शीशा बरस रहा था। उनका स्वरूप विटरूप हो गया था, कंकाल जैसे रह गए थे, अति भयंकर डरावने। उनके शरीर का मांस छुट छुट के गिर गया था।
जब हम उधर से गुजरे उन्होंने शोर मचाया, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। भगवान यम के साथ हम उस तरफ गए। हमने देखा उनमें से एक हमारा कोई पुरखा भी वहां था। उन्होंने कहा, हमारे लिए प्रार्थना करो जिससे हम इस भयंकर नरक यातना से बच सके। हमने मृत्यु देव से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये वे लोग हैं जो कभी धर्म का आचरण नहीं करते थे, कभी दान नहीं करते थे, पुण्य कर्म नहीं करते थे, बल्कि धर्म आचरण करने वालों की हंसी उड़ाते थे, उनको दान देने से रोकते थे, उनको पागल समझते थे और उनको तकलीफें देते थे। अब ये मृत्यु के बाद यहां आकर खड़े हुए हैं। उन आत्माओं ने फिर कहा, हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हमने मृत्यु देव की तरफ देखा, क्या करें? उन्होंने कहा, करो, प्रार्थना करो, अपना कुछ पुण्य इनको अर्पित करो जिससे इनकी सद्गति हो जाए। और हमने उनके लिए प्रार्थना की। और हमने देखा उनके शरीर देव आत्माओं जैसे हो गए हैं, उनके शरीर पर देवताओं जैसे परिधान आ गए हैं, उनके मस्तक पर देवगणों जैसे मुकुट आ गए हैं। वे यातना मुक्त हो चुके हैं और परम ब्रह्म की स्तुति करते हुए ऊपर के मंडलों में जाने लगे हैं। मृत्युदेव यम ने कहा, पृथ्वी पर लौटने के बाद अपनी आराधनाओं में तुम इन नरक की आत्माओं के लिए प्रार्थना किया करना, और हम प्रतिदिन एक आत्मा को नरक से छोड़ दिया करेंगे और वे आत्माएं तुम्हारे ही पास आएंगे। उनको धर्म मार्ग में लगाना तुम्हारा कर्तव्य होगा। उस नरक लोक के बाद हम फिर दूसरे लोकों में गए, पितर गणों के लोकों में। वहां भी दो तरह के पितर हैं, शांत और अशांत। शांत पितर जो हैं वे धर्म ध्यान में लगे रहते हैं और जिनका मोह कभी कभी अपने पृथ्वी के जीवन की तरफ मुड़ता है, तो पितृपक्ष में वे पृथ्वी की तरफ आया करते हैं। सबके सब नहीं आते, कुछ आते हैं। कुछ यहां मनुष्यों का उपकार करने के लिए भी आते हैं, आते अवश्य हैं। उन पितरगणों से हमें आशीष प्राप्त हुआ। फिर मृत्युदेव हमें वरुण लोक में ले गए, जल के अंदर, जहां मोतियों के महल हैं, अद्भुत रचना है। वहां
वरुण देवता नारायण विष्णु की तरह सुसज्जित हैं, परम ब्रह्म के ध्यान में लगे हैं। वहां से चलते हुए हमने एक मुट्ठी मोती उठाए। हमने मृत्युदेव से कहा, हम ये मोती पृथ्वी पर अपने लोगों को ले जाकर के दिखाएंगे कि हम वरुण लोक में गए थे। कहा नहीं नहीं, आप इनको यहीं छोड़ दो। बोले परलोक की दूसरी मर्यादाएं हैं। हमने कहा प्रभु कम से कम हम कुछ प्रमाण तो उनको दिखा देंगे। बोले नहीं नहीं, जो पवित्र आत्माएं होते हैं उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वे तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। और जो पाप आत्माएं हैं तुम उनको 200 प्रमाण दिखा दो फिर भी वे मानेंगे नहीं। पृथ्वी की मर्यादा दूसरी है और देवलोकों की मर्यादा दूसरी तरह की है। वे मोती हमने वहीं पर गिरा दिए। एक स्थान पर मृत्युदेव यम की बहन है जमुना, उनका धाम है, वहां हम गए। उन्होंने हमको जामन का प्रसाद खिलाया और दूसरी देवियों को भी हमने वहां देखा। अनेक देवताओं के लोकों में होते हुए सूर्य मंडल में भी हम गए। सूर्य मंडल में अग्नि प्रधान शरीर हैं। हम लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। चंद्रमा पर हमारे वैज्ञानिक गए, उनको वहां कुछ मिला नहीं, जबकि वहां चंद्रमा देवता का अपना मंडल है। देव आत्माएं जहां पितरगण अमृत पीते हैं, उन्होंने हमको भी चांदी के प्याले में कोई पदार्थ शरबत जैसा सोमरस जिसको बोलते हैं वो पीने के लिए दिया। ये ऋषियों का प्रसाद है। सूर्यलोक में हम पहुंचे, वहां प्रकाश शरीर वाले देवगण हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर मनुष्य विचरण करते हैं, उस सूर्यलोक में अग्नि शरीरधारी देवगण विचरण करते हैं और परमेश्वर की आराधना, उसका ध्यान और मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, तू हमें पुण्य के मार्ग की तरफ ले चल। हमारे भीतर जो दुर्गुण हैं, जिन दुर्गुणों के कारण, पाप आचरण के कारण हमें दुखों की प्राप्ति होती है, हमारे उन दुर्गुणों को तो नष्ट कर दे। दुखों के जो बीज हैं, बुरे कर्म, उनकी जो कामना है, उस कामना को तो दूर कर दे। सूर्य के चारों तरफ 61,000 बालखिल्य ऋषि परम ब्रह्म की स्तुति करते रहते हैं। वहां से हम ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा के उस लोक को बहुत से लोग सत्यलोक भी बोलते हैं, लेकिन
अलग अलग मंडल हैं। करोड़ों लोक हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों देवता हैं। ब्रह्मा के उस लोक में वेद मंत्रों का गायन होता रहता है। देवी सरस्वती को भी हमने वहां देखा, वो वीणा बजाती थी। सप्तऋषिगण वेद मंत्रों का गायन करते थे। पितामह ब्रह्मा मगन हुए, उन वेद मंत्रों पर झूमते थे। उनको प्रणाम करके हम फिर दूसरे लोकों में गए। नारायण विष्णु के लोक में हम पहुंचे, जो शेष शैया पर लेटे हुए थे। अनेक देवगण उनकी स्तुति गा रहे थे। नारायण नाम से उस परम ब्रह्म का ध्यान स्वयं नारायण करते हैं, विष्णु करते हैं। व्यापक परमात्मा को ही वेद में विष्णु कहा गया है। वहां से आगे महादेव शिव के लोक में हम पहुंचे। उनको हमने प्रणाम किया। शिव और उनके गण सभी उस आदि पुरुष परमात्मा के ज्योति स्वरूप में समाये रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। देवी पार्वती और शिव को प्रणाम करने के बाद हम ऊपर के मंडलों में पहुंचे, जिसको त्रिगुण ब्रह्म कहा जाता है, 3 मुख वाले देवता। पंचमुखी शिव, 5 मुख वाले देवता, जो पंच तत्व का अधिष्ठान केंद्र है। फिर अर्धनारीश्वर जिसको कहा जाता है, आधा हिस्सा पुरुष का, आधा स्त्री का, जिसको ज्योत निरंजन कहा जाता है। विराट स्वरूप जो कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिखाया था, उसमें हमने प्रवेश किया और देखा उस जैसा ही हमारा शरीर बन गया है। उससे परे निकल के ओंकार के गुंजार में हम पहुंचे। ओम की ध्वनि वहां होती थी। कितने ही शरीरी और अशरीरी देव सत्ताएं उस ओंकार ध्वनि में विचरण करते थे। फिर हम निरंकार की ज्योति में पहुंचे। उस ज्योति के चारों तरफ असंख्य देवगण परिक्रमा करते थे। फिर सोहंग के आकाश में पहुंचे। सो अहम, उस क्षेत्र में जाने वाली आत्माएं अपने को ही ब्रह्म रूप जान लेती हैं। वो मैं ही हूं। सो अहम, मैं वो हूं और वो मैं हूं। कितनी ही आत्माएं उस मंडल में विचरण करती थी। फिर उसके ऊपर जिसको हम सत्य बोलते हैं, और फिर अलख अगम, और फिर मृत्युदेव ने कहा यहां से आगे अकेले आपको जाना है। वहां 7 दिव्य आत्माओं को हमने देखा, जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। उनके क्षेत्र में प्रवेश करते ही 7 दिव्य आत्माओं को हमने देखा,
जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता था, जिनके कंधे पर एक एक प्रकाश का कंडील था, जिससे नीला और सफेद प्रकाश निकलता था, उनमें से एक ने कहा, इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी एक ही है। लोग ऐसा कहते तो रहते हैं किंतु जानते नहीं, और ईश्वर के नाम पर बहस करते रहते, तर्क कुतर्क करते रहते हैं। सारा संसार यही कहता है वो एक है, एक है, एक है, किंतु उस एक को जानते नहीं और आपस में घमासान किए रहते हैं। वो हमारे निकट आके हमारे भीतर समा गया। दूसरे ने कहा, तू अपने दर्द और तकलीफ की शिकायत उस परमात्मा से ना कर, क्योंकि वो बगैर कहे भी सबके हाल को जानता है, और वो भी समा गया। इस प्रकार उन सातों आत्माओं ने कुछ ना कुछ दिव्य वाणी कही, और वे सब हमारे भीतर समा गए। आगे हम पहुंचे, प्रकाश ही प्रकाश, अनंत ज्योति, अनंत ज्योति। प्रकाश का एक चक्र जैसा, और उस चक्र के भीतर दूसरे चक्र, और उसमें हमने प्रवेश किया, और वहां प्रकाश के पर्दे, रोशनी ही रोशनी, और क्या देखते हैं कि वहां कोई है, स्पष्ट नहीं है। एक प्रकाश आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, जैसे कोई प्रकाश के पर्दे में छुपा बैठा है। उधर से आवाज आई, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। पाप करने से मनुष्य दुखों को पाता है, पुण्य कर्म करने से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त करता है। जो तुमको दिखाना था वो दिखा दिया, जो बताना था वो बता दिया। वापस मृत्यु लोक में जाकर के वो सब बताना जो हमने बताया और जो हमने दिखाया। कोई विश्वास करे या ना करे, तुम अपनी बात को कहना, छुपाना नहीं। और वहां से फिर हम वापस लौटे। मृत्युदेव, मृत्युदेव आप कहां हैं? और वहां तो प्रकाश ही प्रकाश था। वापस हम लौटे और देखा मृत्युदेव हमारी प्रतीक्षा करते हैं। वो मुस्कुराए, कहा, वहां केवल तुम्हारे ही जाने के लिए आज्ञा थी, इसलिए मैं यहीं रुक गया था। तुम्हारे मुख पर मुझे ब्रह्म ज्योति स्पष्ट चमकती है। चलो अब हम पृथ्वी की तरफ चलते हैं। और वो हमें अपने साथ लेके फिर सितारों से होते हुए पृथ्वी की तरफ आए। हमने देखा हमारा वो शरीर, भौतिक शरीर, मृतक की तरह पड़ा है। मृत्युदेव ने हमारे सूक्ष्म शरीर को ऐसे कुछ किया और प्रकाश की एक ज्योति सी बनाई और ऐसे उस शरीर में संचरित कर दी और हम अपने इस भौतिक शरीर में जीवित हो उठे। और बहुत समय तक सोचते रहे, ये बातें कैसे बताएं, किसको बताएं, कहां बताएं।
कौन हमारी बातों पर यकीन करेगा, कौन विश्वास करेगा? लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। इसका तो दिमाग हिल गया है, इसने तो कोई सपना देख लिया है, ये तो फालतू की बातें करता है। पृथ्वी के जीवन में एक गहरा मौन हमने अपने भीतर महसूस किया। सबसे पहले हमने अपनी माता को बताया, उन्होंने विश्वास भी किया। मृत्युदेव ने कहा बताते क्यों नहीं, बताओ बताओ। बोले यकीन कौन करेगा, आप इनमें से कुछ को अनुभव कराओ। जो हमारे साथी हैं, जो मेरे पास आकर बैठते हैं, इनमें से कुछ को आप अनुभव कराइए, तब मैं अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। तो 7 व्यक्तियों को उन्होंने अनुभव कराया। परलोक कुछ है, इस शरीर से अलग दूसरा सूक्ष्म शरीर है जो परलोक में जाता है। कुछ को ये अनुभूतियां होने लगी, कुछ को देव दर्शन होने लगे। उन्होंने हमसे बताया ऐसा हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है। हमने कहा आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले झूठ क्यों बोले? तब हमने उनको अपनी ये वार्ता कहनी प्रारंभ की और ईश्वर की ही आज्ञा से आज तक कह रहे हैं। कल परलोक यात्रा के विषय में हमने आपको बताया था। हमारे एक श्रोता ने पूछा है, आप मंत्र के विषय में कल बताना भूल गए। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, जो ये मंत्र है, इसके विषय में आप बताएं। मृत्यु के देवता लोक लोकांतरों से ले जाते हुए जब हम परम ब्रह्म के धाम में पहुंचे, तब हमने देखा उस ईश्वरीय धाम में ये आवाज गूंज रही थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वहीं से प्राप्त ये सिद्ध मंत्र है। इसका अर्थ है, हे जगत के सृजनहार, हे परमात्मा, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। इस मंत्र को जपने वाले अपनी आत्मा में प्रकाशित हो जाते हैं, उस सनातन पुरुष ब्रह्म के रहस्य में प्रवेश कर जाते हैं। आज सूर्य उत्तरायण में हुआ है, मकर संक्रांति है। इस आत्मा को सूर्य कहा गया है। जब हमारी आत्मा ईश्वरोन्मुख होती है, परम ब्रह्म के उत्तर पथ में गमन करती है, पुण्य में स्थित होती है, ईश्वरीय ध्यान में स्थित होती है, तब इस आत्मा के लिए ईश्वर का मोक्ष मार्ग खुलता है। दक्षिण मार्ग वो है जिसमें हम जगत की कामनाओं वासनाओं में पड़े सड़ते रहते। तो ये ईश्वरीय मंत्र है, इसको हमेशा जपते रहें। इस मंत्र के सिमरन से, जाप से सभी दुख
पाप संताप नरक आदि नष्ट हो जाते हैं और आत्मा में परम शांति परम अमृत की प्राप्ति होती है। आज बस इतना है। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।